काली बहू का रहस्यमय कमरा। गांव के प्रसिद्ध चौधरी परिवार में नंदू नाम का लड़का रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी और उसकी पत्नी काली को देखने के लिए पूरे गांव की औरतें और बच्चे आते थे। काली का रूप सौंदर्य अद्भुत था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा चुपचाप और रहस्यमयी था। शादी के कुछ दिनों बाद ही घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रसोई में बर्तन गिरते, कभी रात के समय खिड़कियां खुद ब खुद खुल जातीं। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात थी वह पुराना कमरा। यह कमरा घर के पिछले हिस्से में था। सालों से बंद पड़ा था और उसके बारे में नंदू की दादी कहा करती थी, उस कमरे में मत जाना, वहां बुरी आत्माओं का साया है। शादी के कुछ हफ्तों बाद नंदू ने देखा कि काली हर रोज शाम को उसी बंद कमरे में जाती थी। कभी कभी अंदर से धीमी धीमी आवाजें आतीं, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। नंदू की माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी बहू कहीं जादू टोना तो नहीं कर रही? नंदू हंसते हुए बोला, अरे माँ, इतना मत सोचो। काली सीधी सादी लड़की है। लेकिन नंदू के मन में भी शक बैठ गया था। एक दिन नंदू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने पूरा घर छान मारा और आखिरकार दादी की पुरानी संदूक में उस कमरे की चाबी ढूंढ निकाली। रात के अंधेरे में जब काली कमरे के अंदर गई, तो नंदू चुपके से उसके पीछे पीछे गया। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर नंदू के होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा तांत्रिक मंडल बना था। चारों ओर काली रंग की मोमबत्तियां जल रही थी। पास में एक शीशा रखा था, जिसमें हल्का सा धुंधला प्रतिबिंब दिख रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि काली शीशे से बात कर रही थी। उसने कहा, मैंने वादा किया था कि तुम्हें बचाऊंगी। मुझे और समय चाहिए। नंदू डर के मारे वापस कमरे से भाग गया और माँ से सब कुछ बताया। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की सामान्य नहीं है, कहीं हमारे घर को बर्बाद न कर दे। अगली रात नंदू ने हिम्मत जुटाई और कमरे में घुस गया। उसने काली से पूछा, ये सब क्या है? तुम किससे बात कर रही हो? काली के चेहरे पर दुख की छाया आ गई। सच जानना चाहते हो? काली ने उसे बताया कि यह सब उसके भाई का राज है। काली का भाई एक लालची तांत्रिक था, जिसने अमरत्व पाने के लिए काल विद्या का सहारा लिया था। लेकिन उस विद्या के चक्कर में वह एक अभिशाप का शिकार हो गया और उसकी आत्मा इस शीशे में कैद हो गई। काली ने कहा, मैं हर रोज उसकी आत्मा को मुक्त करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ यह सब गलत है, लेकिन वह मेरा भाई है। नंदू गुस्से में बोला, तुमने हमारे घर को भी खतरे में डाल दिया है। उस रात घर में अजीब घटनाएं और बढ़ गईं। खिड़कियां तेजी से फटने लगी, दरवाजे खुद खुल बंद होने लगे। पूरे घर में हलचल मच गई। नंदू ने गांव के पुजारी को बुलाया। उन्होंने कहा, इस अभिशाप का अंत केवल तब होगा जब उस शीशे को तोड़ दिया जाए। लेकिन काली रोने लगी, अगर शीशा टूट गया तो मेरे भाई की आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। आखिरकार काली ने अपने भाई की मुक्ति के लिए त्याग करने का फैसला किया। पुजारी ने मंत्र पढ़े और शीशा तोड़ दिया। टूटते ही एक भयानक चीख पूरे घर में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। काली ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वह सिर्फ अपने भाई के लिए था। नंदू ने काली को माफ कर दिया, लेकिन वह भी समझ गया कि अंधविश्वास और लालच के रास्ते पर चलने का अंत बुरा ही होता है।